हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है। और एक और बात भाई, आप ये वीडियोस देख लेते हो और कोई रिस्पॉन्स नहीं करते भाई, कमेंट वमेंट किया करो, बताया करो कि समझ आया कि नहीं आया, या फिर ये क्वेश्चन है, ये क्वेरी है, ये हमें कुछ और समझना था। ठीक है, तो ये सब आप कमेंट में बताया करो। अगर पूरा समझ आ गया तो ये बता दो कि हाँ समझ आ गया, है ना, ऐसे कमेंट किया करो। ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर में करना है ना। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका एक रहता है माइक्रो चैनल। देखो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है माइक्रो चैनल। वैसे ये होता है माइक्रो चैनल, आप कह सकते हो फोटो मल्टीप्लायर, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर, या फिर कह सकते हो माइक्रो चैनल प्लेट। ठीक है, ये एक टाइप का माइक्रो चैनल प्लेट ही होता है। ठीक है, इसको जनरली माइक्रो चैनल प्लेट बोला जाता है। अब पहला तो हम ये देखते हैं कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, बाकी फिजिक्स कैसी है, कैसे बनाते हैं, कहाँ क्या होगा, वो हम बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले कि ये काम क्या करता है। ठीक है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, काम क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके देता है, सीधी सी बात ये है। ठीक है, ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो वो बहुत बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके देता है। ठीक है, अब बात ये, इसको हम यूज कहां कर सकते हैं। ये देखो, ये यूज होता है आपके एक्सटर्नल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेक्टर्स। ठीक है, उनके अंदर यूज होता है ये। ठीक है, और उनके अंदर काम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लिकेशन। पहली बात है कि ये काम क्या करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये दिखता कैसा है। ये एक टाइप की, भाई देखो, ये होती है कुछ इस तरह की, या तो सर्कुलर होती है फिर रेक्टेंगल होती है, एक टाइप की प्लेट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। ठीक है, मान लो अगर ये इस तरह की आपको दिख रही है तो इसकी जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, वो होती है आपकी अराउंड 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर आप समझ गए, इतना सा। ठीक है, हाँ। ये जो इसका डायमीटर होता है, डायमीटर होता है लगभग 20 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर, या फिर 100 मिलीमीटर कह दो। ठीक है, इतना सा होता है। ठीक है ना, मतलब 20 मिलीमीटर और 50, है ना, लगभग इसके ऑर्डर का होता है। थिकनेस हो गई। अब बात ये कि ये प्लेट तो होती नहीं, एक टाइप की डिस्क है, और इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं कुछ इस तरह से। पूरी प्लेट में छोटे छोटे होल्स होते हैं, है ना। और ये होल्स मतलब गोल नहीं होते, ये कुछ इस तरह के होते हैं, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये सारे इस तरह से हैं, ये गोल नहीं है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और जो इन होल्स का जो डायमीटर है वो लगभग 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, अब ये देख लो कि किस तरह का ये डिवाइस है, किस तरह का ये प्लेट है, या फिर कह सकते हो डिस्क है। जो होल्स होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं, बहुत बहुत सारे। ठीक है, और उनका जो आप कह सकते हो जो डायमीटर है वो 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, और ये प्लेट का थिकनेस 1 मिलीमीटर, और ये दिखने में कुछ इतना सा होता है ना, इस तरह से। ठीक है, हाँ। अब बात यह है, ये बनाया कैसे जाता है। बनाया ऐसे जाता है कि हम क्या लेंगे, फाइबर ग्लास लेंगे, फाइबर ग्लास। ठीक है, फाइबर ग्लास की प्लेट्स बहुत सारी ले लेंगे, 1 2 ऐसे बहुत सारी प्लेट्स ले लेंगे। ठीक है, ऐसे प्लेट्स ले लेंगे बहुत सारी, है ना। और इनके बीच में एक ऐसा मटेरियल भरा जाएगा, ध्यान देना, इसके बीच में एक ऐसा मटेरियल बनाया जाएगा, भरा जाएगा, जिसको बाद में एचिंग के थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने पढ़ा था ना, फैब्रिकेशन ऑफ आईसी, उसमें पढ़ा था कि हम एचिंग के थ्रू एक ऐसा मतलब हम एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल भरते हैं जो एचिंग के थ्रू रिमूव किया जा सके।
है ना, क्योंकि बाद में हम इसको काम में लेंगे। अब क्या हमने ग्लास फाइबर लिया, फाइबर ग्लास लिया, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्लेट ये प्लेन लिए, उनको एक के ऊपर एक रखा और फिर उनको हाई टेम्परेचर के अंदर रख के हमने उनको फ्यूज कर दिया, ठीक है, फ्यूज कर दिया एक के ऊपर एक, उनको मतलब चिपका दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, हम इनको एक एंगल पे काटेंगे, कुछ इस तरह से एक एंगल पे काटेंगे, समझ गए, एक एंगल पे हम उनको काट देंगे। और कितना काटेंगे, ये इसकी थिकनेस का, इस प्लेट की थिकनेस जितना हम उनको काट देंगे, ठीक है। अब ये जो बन गया, ठीक है, ये एक डिस्क बन गई। अब क्या करेंगे, एचिंग के थ्रू हम जो बीच में जो मटेरियल भरा है उसको हम हटा देंगे, तब फिर क्या बन जाएंगे, इसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स बन जाएंगे इस तरह के, है ना, होल्स बन जाएंगे क्योंकि हमने वो मटेरियल तो हटा दिया है। फिर क्या किया जाएगा, देखो होल्स बन गए, फिर जो किया जाएगा इसके अंदर एक थिन सेमीकंडक्टर, थिन सेमीकंडक्टर की एक लेयर चढ़ाई जाएगी, किससे, केमिकल इवेपोरेशन से, केमिकल इवेपोरेशन, केमिकल इवेपोरेशन के थ्रू इसके अंदर एक थिन लेयर चढ़ाई जाएगी, किसकी, सेमीकंडक्टर की। क्यों, क्योंकि भाई सेमीकंडक्टर ही एक मतलब ऐसा मटेरियल है जिसमें एवलांच प्रोसेस के थ्रू फोटोन को मल्टीप्लाई किया जा सके, ठीक है, एवलांच प्रोसेस के थ्रू फोटोन को मल्टीप्लाई किया जा सके। देखो ऐसा ही आपने उसमें एवलांच फोटो डायोड में पढ़ा था ना, उसमें एवलांच प्रोसेस के थ्रू हम फोटोन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सेमीकंडक्टर क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। अब हमने सेमीकंडक्टर की लेयर चढ़ा दी और जो इसके जो एंड पॉइंट्स है, ठीक है, एंड पॉइंट्स, इन पे क्या करते हैं, एक निकेल अलॉय, निकेल अलॉय की कोई एक और थिन लेयर चढ़ाएंगे, किसके लिए, मेटल कांटेक्ट के लिए, सही है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन आए हैं भाई उनको अट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना, पहली बात अट्रैक्ट करना पड़ेगा, दूसरा इस प्लेट के अक्रॉस नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर, इनके अक्रॉस एक पोटेंशियल भी तो लगाना पड़ेगा ना हमें, है ना, पोटेंशियल भी तो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हमारी बन गई है एक प्लेट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम कहां लगाएंगे, ठीक है, इसको हम कहां लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे फोटो मल्टीप्लायर के अंदर, ठीक है। फोटो मल्टीप्लायर आपने पढ़ा था कि उसमें एक ट्यूब होती है, ठीक है, एक ट्यूब होती है और यहां पर क्या होता है, फोटो कैथोड, फोटो कैथोड, ठीक है। और फिर आपका यहां पर क्या लगाए जाते हैं, अलग अलग डायनोड्स लगाए जाते हैं, है ना, यहां पर डायनोड्स लगाए थे। तो जैसे ही यहां पर फोटोन इंसिडेंट हुआ, वो एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करता है, फिर वो यहां आता है, यहां से कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है, वो 2 हो जाएंगे, ठीक है। यहां से वो क्या करता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है, फिर यहां से 2, फिर से 4 हो जाएंगे, ठीक है। 4 क्या करेंगे, 8 को कर देंगे इजेक्ट, वैसे ही यहां से कितने हो जाएंगे, 16। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, मल्टीप्लाई। ये क्या थे हमारे डायनोड्स, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, इसके मतलब, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन को फोकस करने वाले जो ग्रिड थी, इसके और इस डायनोड के बीच में हमने एक पोटेंशियल लगाया था, फिर 2 कंसेक्यूटिव डायनोड्स के बीच पोटेंशियल लगाया था, फिर उनके बीच पोटेंशियल लगाया था, इस तरह से। और जो लास्ट डायनोड थे और जो हमारा एनोड था, उसके बीच में भी हमने पोटेंशियल लगाया था, कुछ इस तरह से। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये बहुत लंबा था। क्या था, बहुत लंबा प्रोसेस था और इसमें जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था, ठीक है। और ये क्या है, उतना सेंसिटिव भी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो डायनोड्स हैं, ध्यान देना भाई इस बात पे, ये जो डायनोड्स है इनको हम इस प्लेट के थ्रू रिप्लेस कर देंगे, सही है ना। ये जो डायनोड्स है ये काम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में देखो तो ये काम इतना ही कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके दे रहे हैं, किससे, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से। वो काम तो हमारा ये कर देगा, ठीक है। और हमारा फायदा क्या हुआ इसमें, ये तो भाई कंपेरेटिवली स्मॉल डिवाइस है, ये तो बहुत लार्ज है, मतलब इसके कंपेयर में ये बड़ा है,
ठीक है। और दूसरा देखो, इसमें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको फोकस करना पड़ता है, ठीक है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इधर निकल गया तो वो डायनोड पे नहीं आएगा, अगर इधर निकल गया तो वो भी डायनोड पे नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, अब देखो, अब हम इसकी जगह, इस डायनोड्स की जगह इसको रखेंगे, वही ट्यूब ले ली हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा वही है फोटो कैथोड, ठीक है। उस पे जैसे फोटोन इंसिडेंट हुआ वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। अब यहां पर हमने ये माइक्रो चैनल प्लेट लगा रखी है कुछ इस तरह से, ये उसका, ये होल्स हैं, ठीक है। ये होल्स देख रहे हैं आप उसके, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ठीक है, ये मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं इस तरह से, ठीक है। ये एक होल है, सिंगल होल है ना, ये ग्लास फाइबर है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, वो क्या कर देगा, यहां से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, ठीक है। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर यहां से 4 हो जाएंगे, ठीक है, फिर यहां से 8 हो जाएंगे, फिर यहां से 16 हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेगा। और कैसे करेगा भाई, हमने इसके और इसके अक्रॉस क्या लगा रखा है, एक पोटेंशियल लगा रखा है, सही है ना। और देखो, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल पे, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो ये काम क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करके देता है। देखो, इस सरफेस से वो टकराएंगे तो यहां से एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको। फिर वैसे यहां से 2 और इजेक्ट होंगे तो 4 हो जाएंगे, फिर 8, 16, कुछ इस तरह से। तो लास्ट में जो हमारे पास मिलेंगे वो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बहुत बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे एज कंपेरेटिव टू दिस फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इस माइक्रो चैनल प्लेट का सीधा सा पर्पज ये कि ये डायनोड्स जो थे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब में, उनको ये रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और भाई ये जो याद रखना है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये होता है अराउंड 1 किलो इलेक्ट्रॉन, 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट के ऑर्डर का होता है। क्यों, क्योंकि भाई आपको बहुत से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करने होंगे, ठीक है, बहुत से इलेक्ट्रॉन मतलब कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब देखो, उतना यहां लगाना पड़ता है हमें, हमने पढ़ा था ना, इसका भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अराउंड आपके किलो वोल्ट्स के ऑर्डर्स का होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कम हमें पोटेंशियल लगाना पड़ता है, ये इसका फायदा है, ठीक है। अब क्या होता है, यहां हमें देखो, यहां जितने डायनोड्स हम लगाएंगे उतने टाइम्स इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैसे यहां क्या होगा, यहां देखो, यहां ये इलेक्ट्रॉन के एंगल पे डिपेंड करेगा कौन से एंगल पे वो आया है, ठीक है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा फोटो कैथोड था उसने किस एंगल पे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि देखो, एंगल ज्यादा बढ़ेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, और अगर एंगल कम होगा तो वो कम इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, सही है ना, कुछ इस तरह से। और अगर हमें और ज्यादा गेन चाहिए तो भाई एक के बाद एक और माइक्रो चैनल प्लेट लगा दो, है ना। क्योंकि भाई ये तो पतली पतली डिवाइस है, तो आप 2 या 3 यूज कर सकते हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो ये था आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक, माइक्रो चैनल प्लेट, ठीक है। तो कल से क्या, मंडे से हम शुरू करेंगे अपनी नई यूनिट जो है कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।